Hello everybody, welcome back to Pyrexia of English. I hope all of you are doing great. So in today's video, I'm going to tell you about 5 common errors that usually students make while attempting their listening module of IELTS. सो आई बिलीव अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं और इन 5 चीज़ों को जो है अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा बैंड स्कोर आप अचीव कर सकते हैं आइल्स के अंदर, बिकॉज लिसनिंग इज़ अ मॉड्यूल इन विच गेटिंग 8.5 और 9 बैंड इज़ नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट टास्क. So guys, without wasting any further time, let us proceed towards the video. But before that, if you are new to this channel, please subscribe my channel and also press the bell icon so that you don't miss out the future content. So guys, the first most common source of error is not paying attention towards the question statement or the instructions given before the question. कि जो भी आपको मेन क्वेश्चन है उससे पहले ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि इस क्वेश्चन में आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, इसको क्या करना है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्किप दैट पार्ट. दे डोंट पे हीड टूवर्ड्स व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू देम टू डू इन द क्वेश्चन बिलो. तो वो कभी उस पर ध्यान नहीं देते और ये सबसे कॉमन सोर्स ऑफ एरर जो है वो हमारे पास सामने आता है. तो इसके कारण क्या होता है कि समटाइम्स आपके पास जो वर्ड लिमिट है आप उस पर ध्यान नहीं देते कि ऊपर क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपको बताया जाता है कि आपने 1 वर्ड आंसर देना है, 2 वर्ड आंसर देना है, 3 वर्ड देना है, 1 वर्ड और अ नंबर देना है, किस टाइप का आंसर आपने नीचे प्रोवाइड करना है. क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने वो पार्ट स्किप कर दिया, तो इसके कारण क्या है 1 वर्ड की लिमिट थी, हम आंसर 2 वर्ड्स का लगाया है. सो ये जो है मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एरर इसलिए बन जाता है. इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस में यूजुअली क्या होता है, हमें पता है यार इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं तो हमें एक इसमें से सेलेक्ट करके आंसर पुट करना है. लेकिन हो सकता है कई बार उसमें से आपको 2 ऑप्शंस भी चूज़ करने पड़े, क्योंकि वी आर एन हैबिट ऑफ सिलेक्टिंग जस्ट 1 ऑप्शन. तो हमने इंस्ट्रक्शंस ही नहीं पढ़ी, हमने जब हमारी लिसनिंग चल रही थी, ऑडियो चल रही थी, हमने उसको सुना और जो भी हमें एक अप्रोप्रिएट आंसर लगा हमने मार्क कर दिया और उसको आंसर शीट में लिखा है. लेकिन वहाँ पे क्या था, आपको 2 आंसर्स जो है वो सिलेक्ट करने थे और इसके कारण जो आपने एक सही किया था उसका भी नंबर आपको नहीं मिला. सो ये जो है मोस्ट कॉमन एरर्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं, बिकॉज वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार हमें पता है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, हमने इतनी प्रैक्टिस करी है, इतने टेस्ट सेट्स जो हैं हम प्रैक्टिस कर चुके हैं. सो गाइज, अगर आप 100 टेस्ट भी कर लें, 1000 टेस्ट भी कर लें, लेकिन जब भी फिर भी अगला टेस्ट जब अटैम्प्ट करने जाएँ तो प्लीज़ पे अटेंशन टूवर्ड्स द इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड ओवर देयर. आपको किस तरह से इसका आंसर देना है. ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ, जस्ट एक सरसरी निगाह मार लो कि हाँ एग्जैक्टली करना क्या है. बहुत ज़्यादा उसके अंदर गहन अध्ययन करने की या बहुत कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट स्किम इट कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है और अंडरलाइन कर लो कि इसका आंसर जो है इस तरह से करना है. वर्ड लिमिट दी है तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए, 2 ऑप्शन चूज़ करने हैं उसको राउंड कर लीजिए ताकि जो है थोड़ा सा दिमाग में रहे कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस तरह से प्रोवाइड करना है. सो गाइज, ये था आपका फर्स्ट टाइप ऑफ एरर जो यूजुअली स्टूडेंट्स जो है करते हैं. So guys, the second kind of error may arise from the way you write your answer, whether you are transferring your answers on the answer sheet in capital letters or in small letters. इसीलिए I always suggest my students to write the answers in capital letters, क्योंकि इसके 2 फ़ायदे हैं. पहला, हर इंसान की अलग अलग हैंड राइटिंग होती है, तो आप कई बार अगर रनिंग हैंड में लिख रहे हो तो आपके कुछ अल्फ़ाबेट जो है वो क्लियर नहीं हो पाते कि ये क्या लिखा है. जैसे कि ए और ओ जो है इसमें बहुत बारी कन्फ्यूजन होती है. कुछ लोग दोनों अक्षर जो है सेम ही बनाते हैं, सेम तरह से बनाते हैं. आर और एन है वो बहुत सिमिलर से लगते हैं. तो अगर आपके जो अल्फ़ाबेट है, जो आपके वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं हो रहे और डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहे कि आपने क्या लिखा है, तो मे बी एग्जामिनर उस आंसर को जो है रॉन्ग मार्क कर देगा. सो इस पॉसिबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स में आंसर लिखते हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर में हर एक लेटर जो है, हर एक अल्फ़ाबेट जो है वो डिस्टिंक्टिव फॉर्म में जाएगा और उसमें हर एक की राइटिंग ऑलमोस्ट सेम होती है. चाहे आपकी राइटिंग अच्छी है, ख़राब है, जैसी मर्जी है, तो वहाँ पे क्या है आपका हर एक अक्षर जो है क्लियर दिखता है कि आपने क्या लिखा है. और दूसरा फ़ायदा इसका, देर आर सर्टेन वर्ड्स जिसका जो इनिशियल लेटर है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए. जैसे कि जो हमारे प्रॉपर नाउन्स आपने लिखने हैं, अगर किसी का नाम आ रहा है इंसान का या किसी जगह का नाम आ रहा है, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है दैट हैज़ टू बी कैपिटल. और कई बार हमारे ये दिमाग में नहीं रहती चीज़ जब हम आंसर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हम अगर स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं तो हमने पूरा ही, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर माइकल, अगर मिस्टर माइकल लिखना है तो माइकल जो है वो मेरा कैपिटल में एम आना चाहिए वहाँ पे, लेकिन
नहीं रहा ध्यान में, या ब्रिस्बेन लिखना है या सिडनी लिखना है, तो एस जो है दैट हैज़ टू बी कैपिटल। अगर ये मैंने एस छोटा कर दिया तो मेरा आंसर जो है वो इनकरेक्ट मार्क हो सकता है। सो दैट इज़ वाई अगर हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं तो हमें इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम ध्यान ना भी दें, क्योंकि सब कुछ कैपिटल में जा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो हमारा कैपिटल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो पॉसिबिलिटी थी मिस्टेक होने की वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। सो ये दो बेनिफिट्स हैं, एक तो आपकी जो लेजिबिलिटी है राइटिंग की, जो लाइक क्लैरिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। एरर होने की पॉसिबिलिटी कम है, कि मतलब कोई एग्जामिनर जो है आपके किसी अल्फ़ाबेट में कंफ्यूज नहीं होगा कि आपने क्या लिखा है वो। सेकेंड, ये जो हमारी कैपिटल लेटर के कारण अगर हमारी एरर मिस्टेक होनी होती है वो भी हमारी वहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। सो ये दो बेनिफिट्स हमें कैपिटल लेटर्स में लिखने के मिलते हैं। दैट इज़ वाई would suggest you people also to write your answers always in capital letters. So guys, the third error जो बच्चे करते हैं वो क्या है कि जब आप अपने आंसर्स ट्रांसफ़र कर रहे हो, when you are transferring your answers from the bunch or the question paper to the answer sheet, you do not keep in mind or you do not pay attention towards the corresponding serial number, कि यहाँ पे जो 11th वाला आंसर है वहाँ पे 10th पे चले गया कभी, या 12th पे आ गया। और ये किस लिए होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 15 नहीं आता था, ये मैंने मार्क नहीं किया, ठीक है जी, या बाई चांस स्किप हो गया मुझसे और मैंने इधर ध्यान नहीं दिया कि क्या इसका आंसर जो है इसके इसी नंबर के ब्लैंक में जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरा 14th का जो क्वेश्चन का आंसर था वो इधर 14th के ब्लैंक में ही मुझे लिखना है, 15th वाला जो है वो 15th में लिखना है। अगर एक आधा बीच में से मिस हो जाता है तो क्या है, 14th का आंसर नहीं मार्क किया था, इधर लिखा नहीं, तो 15th का जो आंसर था वो मैंने 14th वाले ब्लैंक में लिख दिया, ठीक है। क्या उसके कारण जो आगे के सारे ऑर्डर वाले जो आंसर्स थे, आंसर सही मार्क किए हुए हैं आपने, लेकिन जो है वो गलत सीरियल नंबर के आगे चले गया, इसके कारण सारे के सारे आंसर्स जो हैं आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। सो ये बहुत कॉमनली मेरे को देखने को मिलता है हमेशा जब भी मॉक टेस्ट होते हैं इंस्टीट्यूट पे, तो स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब एक दो स्टूडेंट्स तो हैं जो हर बार ये करते ही करते हैं ऐसी वाली गड़बड़। तो गाइज़ प्लीज़ जब भी आप आंसर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि क्या आपका जो आंसर नंबर जो सीरियल नंबर यहाँ पे है वो भी उसी कॉरस्पॉन्डिंग ब्लैंक में जा रहा है कि नहीं जा रहा। एक बार लिख दिया उसके बाद भी एक बार चेक करते रहिए कि साथ साथ 2-3 आंसर जब आपने लिख लिए, ट्रांसफ़र कर लिए, उसके बाद फिर टैली कर लीजिए कि क्या मेरा सीरियल नंबर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज दिस इज़ द एरर नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर्स लगाने के बावजूद आपके जो है मार्क्स कम हो जाते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ जो है बहुत ध्यान में रखनी है आपको। सो गाइज फोर्थ सोर्स ऑफ एरर, फोर्थ एरर जो है वो हमारी कहाँ से आती है, ये है हमारी स्पेलिंग से रिलेटेड। तो स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग के गलत होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो हमें स्पेलिंग आती ही नहीं है, कि हमें उसकी स्पेलिंग एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, कुछ बीच में कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे आई आना है, ई आना है, क्या है। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न है होमोफोन्स। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड जो है वो सिमिलर है लेकिन उनकी स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, क्योंकि हम ऑडियो सुन रहे हैं तो उसने वो वर्ड बोला, हमें समझ में आ गया, लेकिन अब हमें यहाँ पे या तो हमारे कई बार ध्यान में नहीं रहता कि अच्छा इस वाले वर्ड की 2 स्पेलिंग्स होती हैं, या इस प्रोनाउंसिएशन पे 2 स्पेलिंग्स हमारे पास आती हैं, या फिर हमें दूसरी स्पेलिंग्स पता ही नहीं है कि इसकी कोई ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग भी है। तो हमारे दिमाग में जो भी सबसे पहली चीज़ क्लिक करी हमने वही लिख दी। सो पहला आती नहीं है तो उसके लिए तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे टेस्ट जो हैं प्रैक्टिस करो, जो कॉमन वोकैबुलरी है, जो काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो बारी बारी रिपीट होते हैं आपके लिसनिंग मॉड्यूल में। सो जितनी भी वोकैबुलरी जो आपको लगता है कि हाँ ये बारी बारी रिपीट हो रही है, इसके ऐसे वर्ड्स जो हैं वो आते हैं यूजुअली, तो आप उन सबको लिख के प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। जैसे कि सबसे पहले कई बच्चे अभी भी मंथ की स्पेलिंग्स में, डेज़ की स्पेलिंग्स में, जो आपके मेजर सिटीज़ हैं अमेरिका के या फिर ऑस्ट्रेलिया के, इन सब की प्रैक्टिस जो है आप अच्छी तरह रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि ये वाले आमतौर पर सेक्शन 1 जो है वहाँ पे इस तरह के आती हैं चीज़ें। तो जब भी आप कोई टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस टाइम पे जितने भी आपके उसमें वर्ड्स हैं, क्योंकि 40 के 40 तो नहीं होते, कुछ MCQs भी होते हैं, तो यूजुअली 15 से 20 जो है आपके फिलअप्स आते हैं, तो वो 15-20 वर्ड जो है आप नोटबुक में उतारना शुरू कर दीजिए। तो आप आफ्टर अ वीक या आफ्टर 10 डेज़ आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड जो हैं वो सिमिलर हैं, जो बार बार लिसनिंग में रिपीट हो रहे हैं। तो वो वाले वर्ड्स जो हैं आप उन सबको एक बारी प्रैक्टिस करना और सबको मेमोराइज़ करना जो है शुरू कीजिए। तो पहली प्रैक्टिस तो ये कि जब आपको वोकैबुलरी आती ही नहीं है, आपको स्पेलिंग्स आती ही नहीं हैं, एक तरीका ये है। दूसरा जो होमोफोन्स के बारे में, तो होमोफोन्स की मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है जो मोस्ट कॉमनली रिपीटेड होमोफोन्स हैं हमारी लिसनिंग के लिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप एक बारी वो वीडियो देख सकते हैं कि जो हमारे 10 या 20 पेयर्स जितने भी यूजुअली रिपीट होने वाले होमोफोन्स हैं जिसके कारण मिस्टेक होती है हमारे लिसनिंग पार्ट में, आप उनको एक बारी देख के जाइए।
अच्छी तरह रिवाइज़ करके जाइए ताकि वहाँ कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और इसके लिए जब भी होमोफोन्स वाले में आपको कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले सेंटेंस अच्छी तरह रीड कीजिए, उसका कंटेक्स्ट देखिए कि किस संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है, ये वर्ड किस कंटेक्स्ट में आना है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा वर्ड लेके बताती हूँ आपको, जैसे कि ब्रेक है। ब्रेक को हम BRAKE, जो कि ब्रेक लाइक गाड़ी रोकने वाली ब्रेक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। दूसरा तोड़ने के लिए BREAK, एक ये ब्रेक होता है, ठीक है जी। तो आपने पहले ध्यान देना है कि किस कंटेक्स्ट में यहाँ पे क्या गाड़ी की स्पेसिफिकेशन की बात हो रही थी, क्या कहीं जाने की, किसी व्हीकल से जाने की बात हो रही थी जिसकी ब्रेक्स ख़राब हो गई या समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा कुछ बात हो रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे BRAKE ही आएगा। दूसरा BREAK, ये वाला जो ब्रेक है कुछ टूटने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई फर्नीचर तोड़ दिया या किसी बच्चे ने कुछ तोड़ दिया, अगर ऐसी कोई कन्वर्सेशन वहाँ चल रही है तो यहाँ टूटने वाला ब्रेक आएगा। और ये जो एग्जांपल है ये मैंने आपकी ऑफिशियल जो कैम्ब्रिज की लिसनिंग है उसी में से लिया है। और ये हर क्लास में जब भी ये लिसनिंग होती है तो एक दो बच्चे हैं जो हमेशा ये मिस्टेक करते ही करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए। होमोफोन के कारण अगर आपकी गलती हो रही है तो आप प्लीज़ अपने होमोफोन्स जो हैं प्लीज़ वीडियो देख लीजिए, उनको रिवाइज़ कर लीजिए। और अगर स्पेलिंग्स के कारण है तो स्पेलिंग्स के लिए आपका यही है कि आप लिस्ट बनानी शुरू कीजिए। जितने भी आप लिसनिंग्स करते हैं उसमें जो भी वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं ऑफन, तो उन सब की लिस्ट बनाइए और उनको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। सो गाइज, फिफ्थ और लास्ट जो हमारा एरर है वो कहाँ से आता है, वो है सिंगुलर और प्लूरल की गलती, कि एस लगेगा, यस लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो कई बार तो क्या होता है कि हमें क्लियरली सुन गया कि उसने क्या बोला है, उसने प्लूरल टर्म बोली है या सिंगुलर टर्म बोली है और हम जस्ट वही नोट डाउन कर देते हैं। लेकिन कई बार हमें ढंग से सुना नहीं, हमें वर्ड पता चल गया लेकिन हमें ये कन्फ्यूजन रह गई कि पता नहीं उसने सिंगुलर बोला है या प्लूरल में बोला है, ठीक है जी। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, आप उस सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़िए दोबारा, ठीक है जी। और ये काम आपने करना है, एक बारी तो वर्ड लिख लिया, ये काम आप जब लिसनिंग चल रही है उस टाइम पे नहीं करेंगे। आपको 10 मिनट्स मिलते हैं एंड में आंसर्स ट्रांसफ़र करने के लिए और 10 मिनट्स पूरे के पूरे यूटिलाइज़ नहीं होते। 5 मिनट्स में 4 मिनट्स में आप सारे आंसर बहुत आराम से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो उस टाइम पर बाकी जो 4-5 मिनट हमारे बचे उस टाइम ये सारी चीज़ें आप एनालाइज़ करेंगे, ठीक है जी। तो उस टाइम आप देखिए कि पूरा सेंटेंस जो है उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, क्या यहाँ पे जो है मेरी टर्म सिंगुलर आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। जैसे जस्ट बिफोर द फिलअप, जहाँ पे आपको फिलअप में वर्ड डालना है, जस्ट उसके पहले आप देखिए कि जो मेरा यहाँ पे आर्टिकल यूज़ हुआ है वो सिंगुलर के सेंस में है या प्लूरल के सेंस में है, या क्या मेरी जो हेल्पिंग वर्ब है या इसके बाद जो मेरा वर्ड यूज़ हो रहा है उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे मेरा सिंगुलर टर्म जो है वो सेट आ रही है या प्लूरल टर्म सेट आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है सेंटेंस में आपको हिंट डेफिनेटली मिलेगा कि अगर एन लगा हुआ है तो हमारा वहाँ पे सिंगुलर आएगा, ठीक है। इज़ लगा हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पे सिंगुलर आएगा। आर लगा हुआ है तो प्लूरल टर्म आनी चाहिए। उसके बाद में जो वर्ड लगा हुआ है अगर वो प्लूरल में है तो आप उन सब चीज़ों को मैच करते हुए अनुमान लगा सकते हैं या आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ जो मेरा वर्ड है वो सिंगुलर आना चाहिए या प्लूरल आना चाहिए। सो गाइस, ये थी 5 कॉमन एरर्स जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं लिसनिंग पार्ट में। और अगर ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इनको ध्यान में रख लें तो हम बहुत आराम से 5 से 6 या 10 नंबर का भी जो है बूस्ट ले सकते हैं अपने लिसनिंग मॉड्यूल में। और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ अब तक कि जितने बच्चे मेरे पास कोचिंग लेने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक्स जो हैं वो करते ही करते हैं। तो इसलिए यूजुअली क्लास में तो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने के बाद फिर भी बच्चे ये वाली मिस्टेक्स करते हैं। सो गाइज़, प्लीज़ अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज़, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो पुट इन द कमेंट कि ऐसी कौन सी एरर है जो आप इनमें से कर रहे थे और आप फ्यूचर में उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू।